हेलो मैथ्स पेरेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग ने एक डिसीजन लिया है कि हम लोग एक डेडिकेटेड सीबीएसई 12 बोर्ड के लिए एक सीरीज निकालेंगे जो स्पेशली डेडिकेटेड होगी मैथ्स पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, सारे कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है। आई डू हैव अ टेक्स्ट बुक। अच्छा, तो ये है हमारी टेक्स्ट बुक जिसमें हम लोग ये रिलेशन एंड फंक्शंस देखेंगे सबसे पहले, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, इसी ऑर्डर से सारी चैप्टर्स लेंगे। अगर आपको कोई स्पेशल रिक्वेस्ट होगी, कोई चैप्टर आपको पहले चाहिए होगा, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन ताकि हम आपको वो चैप्टर पहले सिखा सके। ठीक है, ताकि आपका कोई लॉस ना हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड with our first chapter which is relation and functions। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं इसमें हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे हर एक टॉपिक का, हर एक कंसेप्ट का, जो भी इसमें होंगे। इसी को देखते हैं। जैसे रिलेशन है, इसके अंदर फिर आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस आते हैं, फिर एग्जाम्पल्स है, फिर एक्सरसाइज है। इसी फॉर्मेट में हम हर एक चैप्टर देखेंगे, जो भी कंसेप्ट होगा उसमें उसके जो भी सब टॉपिक्स होंगे वो देखेंगे, फिर एक्सरसाइज देखेंगे। इसी फॉर्मेट में हम लोग मूव फॉरवर्ड होंगे। और जो भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हमें लगेगा, जो इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो आप हमको होमवर्क्स भी देंगे ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो। आप वो क्वेश्चन सॉल्व करके हमें कमेंट्स में भेज सकते हैं, हम आपको चेक करके देखेंगे। या फिर हम लोग एक सोच रहे कि एक टेलीग्राम चैनल बना लें जहाँ पे हम आपको एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा चीज़ें दें। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसके कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम की हम लिंक दे देंगे आपको, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चालू करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक विच इज़ रिलेशन। तो रिलेशन, अब ये वर्ड रिलेशन सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है ना? रिलेशनशिप्स आता है। तो रिलेशनशिप में क्या होता है? दो लोग होते हैं, दो लोगों के बीच में होता है ना रिलेशनशिप में। किसी सिंगल पर्सन से तो रिलेशनशिप नहीं बनता, दो लोगों की नीड होती है। तो आप बोलेंगे कि रिलेशनशिप तो अभी एक काइंड का तो नहीं होता, बहुत सारे डिफरेंट काइंड होता है। फ्रेंडशिप में भी आजकल वेरिएशंस आ गए हैं, बेस्ट फ्रेंड वाला, ट्रू फ्रेंडशिप, ये सब पता नहीं क्या क्या टॉपिक्स है। वैसे ही रिलेशन में भी दो चीजें होती है। अब यहाँ पे हम लोग दो चीजें यानी दो ऑब्जेक्ट्स मान लेते हैं, दिस इज ए और ये दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब रिलेशन, इसमें ऐसा होता है कि ए किस तरीके से रिलेटेड है बी से, या फिर इसका उल्टा ले लो, या फिर बी किस तरीके से रिलेटेड है ए से। ये हमें कैसे पता चलता है? एरो से। फॉर एग्जाम्पल, हम रिलेशन को पहले तो ऐसे लिखते हैं, आर इज टू A is related to B। एक तो ये तरीका हो गया अगर A का रिलेशन हम B से डिफाइन कर रहे होते हैं। या दूसरा तरीका इस तरीके से होता है, B अगर रिलेटेड टू A, मतलब अगर हम B का रिलेशन देख रहे हैं तो हम इस तरीके से लिखेंगे, या A का रिलेशन देख रहे हैं तो A के सामने एरो होगा, B के सामने एरो होगा जब B का रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है, और कुछ बुक्स में ना आप इस तरीके से भी दिखा A रिलेटेड टू B। अब ये स्मॉल a है, मतलब ये कोई एक एलिमेंट हो गया a का, और b कोई एलिमेंट हो गया b का। ठीक है, सिमिलरली इसको भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, b रिलेटेड टू a। ठीक है, यहाँ पे भी b और a क्या है? a और b के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया भाई, डिनोशन क्लियर हो गया, किस तरीके से लिखते हैं, कैसे होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि रिलेशन एक ही काइंड का हो, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला, राइट? जैसे अभी हमने देखा कि फ्रेंडशिप में भी अभी एक डिफरेंट काइंड के रिलेशंस आ गए, बेस्ट फ्रेंड वाला है ना, ट्रू फ्रेंड्स, कुछ कुछ और क्या होता है, एब्रीवेशंस है हो गया फ्रेंडशिप में भी, है ना? इसी तरीके से रिलेशन में कंडीशंस होती है, किस कंडीशन में वो रिलेशन बना गया है। ठीक है, जैसे फ्रेंडशिप में कंडीशंस आ गई है आजकल, वैसे ही रिलेशन में भी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखो, अगर मैं कोई दो सेट्स ले लूँ ए और बी, इनमें कुछ एलिमेंट्स ले लूँ। फॉर एग्जाम्पल चलो ले ही लेते हैं, ए में ले लेते हैं हम 1 2 3 ले लेते हैं, 3 एलिमेंट्स का, और बी में लेते हैं सपोज 2 ही एलिमेंट लेते हैं, 1 और 2।
तो अगर अब मैं बोलूँ इस दोनों का रिलेशन मैं इस तरीके से अगर डिफाइन कर दूँ, अगर आर रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, अगर ए रिलेटेड है बी के, कब रिलेटेड है बोल रही हूँ मैं, जब इन दोनों का सम ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0 हो रहा है। ये इस तरीके का मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब ये रिलेशन कैसा हो गया, अगर ए और बी का सम 0 से बड़ा है तभी वो एक रिलेशन बना रहा है। तो ये मैंने क्या डाल दी, कंडीशन। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऐसे सेट्स जो ये चीज फॉलो कर रहा है, मतलब ये ए और ये बी फाइंड आउट करना है। ए और बी क्या बोला था मैंने, एलिमेंट्स, जो कि है ए के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, जो स्मॉल है हम लोग ए 1 2 3 में से कुछ भी ले सकते हैं, और बी के एलिमेंट्स क्या है 1 2, ठीक है। तो अब इसमें से हम बनाएंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड यानी दो चीजें, है ना। जैसे कोई कपल होता है, कपल के लिए क्या चाहिए हमें, दो कपल, दो लोगों के बीच में होता है। सिमिलरली ऑर्डर भी दो ऑब्जेक्ट्स या फिर दो एलिमेंट्स के बीच में होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल ये जो है ए और बी, इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, इस रिलेशन के लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम लोग अभी कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स टेक ग्रीन। तो अभी हमें पेयर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं पेयर ले लेती हूँ 1 और 1 का ले लेते हैं। क्या 1 और 1 की सम ग्रेटर देन 0 है, 2, हाँ है। नेक्स्ट पेयर ले लेते हैं 1 और 2 का, ठीक है। 1 1 के साथ लिया मैंने पहले, फिर 1 जो है वो 2 के साथ लिया, 1 + 2 3 हो गया, ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया। सिमिलरली 2 का ले लो, 2 का 1 के साथ 3 हो गया, ग्रेटर देन 0। अगेन 2 का 2 के साथ इट्स 4, ग्रेटर देन 0। देन 2 3 का 1 के साथ ले लो, इट्स 4, इज अगेन ग्रेटर देन 0। देन 3 का 2 के साथ अगेन इट्स 5, इज ग्रेटर देन 0। सो ये सारे क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर आ गए जो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हम कैसे पता करेंगे यार कितने हैं, ये तो मैम बहुत ज़्यादा हो गया, कैसे पता चलेगा कितने हैं, ऐसे तो हम निकालते जाएंगे, रिपीट भी होंगे, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आप लोगों ने पहले ही एक कंसेप्ट पढ़ रखा है। अब मैं आपको एक हिंट दूंगी, ऐसी चीज आपने कब निकाली है, इस तरीके से आपने ए और बी का कुछ निकाला था 11th क्लास में। याद करो क्या निकाला था, कुछ याद आ रहा है, कुछ बच्चों को आ रहा होगा, है ना। अब जिनको नहीं आ रहा है तो हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो जब हमने इस तरीके से कुछ देखा है, एक और हिंट दे देती हूँ, इस तरीके से कुछ देखा है राइट, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। ये देखा ही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा ही है हम लोगों ने। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। हम लोग क्या फाइंड करते हैं, मैक्सिमम टपल फाइंड आउट कर लेते हैं ए क्रॉस बी में, या फिर बी क्रॉस ए में भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे। अब तो आप बोलोगे मैम यही तो है ए क्रॉस बी, ये जो हमने बनाया यही तो है ए क्रॉस बी। यस वेरी गुड, दिस इज ओनली ए क्रॉस बी। तो इन दोनों में एक रिलेशन है कि जब भी हम कोई रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, जब भी हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उस वो जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा वो होंगे सबसेट होंगे, इसके सबसेट होंगे किसके, ए क्रॉस बी के, क्योंकि ये रिलेशन कहाँ से कहाँ है, ए टू बी है, इसलिए ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अब मान लेते हैं ये रिलेशन अगर मैं डिफाइन करती बी से ए तक, और सेम ही कंडीशन ले लेते हैं, तब मेरे क्या होंगे मैम, तो तब भी ना हमारे पास ये जो चीज आएगी, जो भी हमारे सब ऑर्डर पेयर आएंगे वो सबसेट होंगे बी क्रॉस ए का, ठीक है। तो निकाल ले अभी इसको भी। तो ए और बी क्या था, फिर से लिख लो यहाँ पे, ए थे हमारे 1 2 3, चलो एक और एलिमेंट ऐड कर लेते हैं, ए में 4 तक कर लेते हैं, और बी के 2 ही रहने देते हैं, राइट, ठीक है। चलो, तो फिर अभी हमें बी को पहले लेना है, बिकॉज बी से रिलेशन है ए का, ए से नहीं है। अब यही ध्यान रखना है बस।
तो अब बी से है तो बी क्या है 1, 1 का 1 के साथ लिया 2 है, 1 का 2 के साथ लिया विच इज ऑल्सो 3 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, ये सब बनेगा राइट। अब 2 का ले लो 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, देन 2 का 3 के साथ, देन 2 का 4 के साथ। तो ये सारे ही एलिमेंट क्या हो गए इक्वल्स टू ही हो गए, बी क्रॉस ए ही बना रहा है, ये पूरा बी क्रॉस ए ही हो गया है ना, क्योंकि हमारा रिलेशन का कंडीशन ही ऐसा था। लेकिन हर केस में इक्वालिटी नहीं आती, इसमें कुछ एग्जांपल है जिसमें कुछ कुछ ऑर्डर पेयर ही आती है जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो हमें अब क्या पता चला है रिलेशन के बारे में। सबसे पहला मैम ये पता चला है कि रिलेशन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होती है। इसके लिए हमें दो चीजें जरूरत होती है, जिसे हमने ले लिया ए और बी। ठीक है, फिर रिलेशनशिप में होता है एक कंडीशन, रिलेशन में एक कंडीशन डिफाइंड होती है। अगर ए से बी की कंडीशन देख रहे हैं हम लोग, उस पर एक कंडीशन मिलेगी हमें स्टेटमेंट, वो देखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स है हमारे, कौन से एलिमेंट्स है हमारे ए और बी के जो उस कंडीशन को क्या कर रहे हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा रिलेशन में। और फिर हमने डिनोशन भी पढ़ा, दो टाइप के हो गया डिनोशन, एक तो ये डायरेक्ट वाला और ये ए इज रिलेटेड टू बी, ये एलिमेंट वाइज रिलेशन, ये दोनों भी देख लिया हमने। फिर हमने क्या देखा, लिखते कैसे, ऑर्डर्ड पेयर देख लिया क्या होता है। फिर ये भी देखा कि रिलेशन तो कुछ नहीं है भाई, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ रहा था, ऑलरेडी पढ़ रखा था, उसी का एक क्या हो गया सबसेट ही है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग पहुंचे। अब हमने थोड़ा और कुछ पढ़ा था 11th-12th में, थोड़ा सा याद करो, सॉरी 11th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डोमेन को डोमेन पढ़ा था, फिर रेंज पढ़ा था, है ना, पढ़ा था ऐसे कुछ, याद आया है कुछ? कोई बात नहीं, अगर याद नहीं आ रहा हो तो हम फिर से रिवाइज कर लेंगे इसको। अब देखो डोमेन और यही से बता देती हूँ राइट, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखते। पहले तो डोमेन होते हैं बी के जो भी एलिमेंट्स है वो हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है, बी में से जो भी आ रहा है वो क्या हमारा डोमेन, और ए के जो एलिमेंट्स हो गए वो हो गए हमारे कोडोमेन। ठीक है, अब रह गया रेंज। रेंज होता है जो भी हमें इमेजेस मिले हैं। अब ए टू बी जो है, जो भी हमें प्रोडक्ट मिला, जो भी हमें आउटपुट मिल गया, ये सब कुछ आ गया रेंज में। रेंज होता है हमारा कोडोमेन का एक सबसेट, कभी कभी वो इक्वल भी होता है, कभी कभी वो इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो वो ट्रिवियल सेट भी सबसेट हो सकता है या फिर नॉन ट्रिवियल भी हो सकता है। तो ये तीन चीजें हमने पढ़ी थी, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ओके, एक और चीज, हमने एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के हम कैसे फाइंड आउट कर सकते थे। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, है ना, इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज आर, कौन सा होगा, एनी गेसेस? यस, अब आ गया हम मेन टॉपिक के ऊपर विच इज टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है जी, तो अब सबसे पहला एक इम्पोर्टेंट टाइप हम पढ़ते हैं, पहला आता है ट्रिवियल वैल्यू। हमारे पास एक टाइप है ट्रिवियल टाइप, इस टाइप के अंदर हमारे पास जीरो या नल रिलेशन बनता है, और दूसरा है उसमें यूनिवर्सल रिलेशन। तो हम पहले पढ़ेंगे ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल रिलेशन इसमें आते हैं दो टाइप। ठीक है, पहला मैंने बताया था एक नल, नल रिलेशन, नल या फिर जीरो बोल लो, नल ही हो, नल मतलब कि कुछ भी नहीं है उस सेट में, ऐसा सेट जो कि जीरो है, नल है, जिसमें कुछ भी नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, या फिर हम लोग बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, इसको मैं लिख लेती हूँ, एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन, जीरो रिलेशन। ठीक है, दूसरा आता है यूनिवर्सल रिलेशन।
अब यूनिवर्सल इसका अपोजिट कर लो, इसमें सारे एलिमेंट्स आ गए जो हमने अभी ऊपर भी देखा देखा हमने। ये देखो, इस सेट के अंदर ये जो हो गया ये सबसेट हो गया बी क्रॉस ए का, लेकिन ये क्या हो गया, जो पूरा का पूरा बी क्रॉस ए ही हो गया, मतलब ये क्या हो गया, पूरे एलिमेंट्स आ गए इसमें बी क्रॉस ए के। क्या फिर ये बोलते, इसी को बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन। यही क्या है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। अब इसी का अपोजिट है हमारा नल और एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, इसका एक एग्जांपल करते हैं हम लोग पहले। ठीक है, तो सीन सेट ले लेते हैं, ज्यादा वैरायटी नहीं करते अभी। 1 2 3 बस 3 एलिमेंट ले लेते हैं और बी में 1। अब मैं यहाँ पे रिलेशन डिफाइन करते हैं इस तरीके से, ए इज रिलेटेड टू बी, कंडीशन दे देते हैं ए माइनस बी एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब फाइंड आउट करो एलिमेंट्स। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी ना, एक काम करो, यहाँ पे मुझे आप ए क्रॉस बी बना के दिखाओ, ये आपके लिए हो गया होमवर्क। कितने एलिमेंट्स आते हैं ए क्रॉस बी में मुझे बताओ। मैं रफली आपको बता देती हूँ, इसमें आएंगे 3 × 2 कितने आएंगे, वेरी गुड 6 एलिमेंट्स आएंगे। कैसे किया हमने ये, एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी से किया है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने 3 और बी में कितने 2, इससे क्या आ गया 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने आने चाहिए हमारे 6, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हमें यहाँ पे 6 मिलने चाहिए। ये आपको होमवर्क है, आपको बनाने को। ठीक है, तो रिलेशन में अभी कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, रिलेशन के ऑर्डर पेयर देख लेते हैं अभी हम लोग। 1 और 1 आएगा, नहीं आएगा, 1 - 1 0 हो गया, ग्रेटर देन 10 नहीं बना, 1 - 2 माइनस ये भी नहीं बना, ग्रेटर देन 10। तो हमें ग्रेटर देन 10 में कोई ऑर्डर पेयर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। तो इसमें कोई एलिमेंट आया क्या, नहीं आया, एक भी एलिमेंट हमें इसमें मिल नहीं पाया। दैट मीन्स दिस इज अ एम्प्टी और नल रिलेशन, जिसमें हमें एक भी क्या आया, एक भी एलिमेंट नहीं मिला। तो दिस इज अ नल, या फिर हम बोल सकते हैं एम्प्टी रिलेशन। ओके, यहाँ तक हम पहुंच गए, वेरी गुड। चलो, तो हमने क्या देखा, नल रिलेशन देखा, यूनिवर्सल का हमने ऑलरेडी एग्जांपल कर लिया, जिसमें सारे एलिमेंट जो भी है ए क्रॉस बी के वो आ जाते हैं रिलेशन में, तब वो यूनिवर्सल हो गया। तो इन दोनों को बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन। अब हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसको ध्यान से देखना है, which is equivalence relation. इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने से पहले हमें 3 रिलेशन पढ़ने होते हैं। सोचो कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस रिलेशन को पढ़ने के लिए ही हमें 3 रिलेशन पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आता है इसमें रिफ्लेक्सिव, फिर आता है इसमें, बताओ कौन सा, सिमेट्री, और तीसरा ट्रांजिटिव। ओके, सो रिफ्लेक्सिव पढ़ने से पहले ना मैं छोटू सा कंसेप्ट बता देती हूँ आपको। Just give me a second. Let's start with reflexive only. तो अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, ये रिलेशन में अगर हम पहले एक यूनिवर्सल रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, बस ये रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं, ए टू बी रिलेशन कर रहे हैं हम लोग, कोई कंडीशन नहीं लेते हैं, नॉर्मल ए टू बी रिलेशन है हमारा। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हमें every element is related to itself होता है, मतलब A is related to A, और ये for all A belongs to A होता है, और यहाँ पर रिलेशन होता है A to B।
हर एक एलिमेंट जो होगा ए का वो खुद से ही रिलेटेड होगा और सारे एलिमेंट इसमें कवर होने चाहिए। ठीक है, एक भी छूटना नहीं चाहिए। जितने भी एलिमेंट है ए में, अब इसका एग्जांपल देखो आप। अगर मैं ए लेती हूँ 1 to 2 1 2 ले लूँ मैं ए, तो इस रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो 1 1 बनेगा और 2 2 बनेगा। जितने भी एलिमेंट है ए में उनका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। ये फर्स्ट वैरायटी, तो ये तो हो गया मार्क, तो ये एक रिलेशन बनेगा। अब मुझे बताओ, एक और देती हूँ मैं आपको। अगर इसमें 1 1 है, ठीक है, और 1 1 के साथ साथ ना 2 2 भी है और 2 1 है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या है बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। एक और देते हैं चलो। अब देखो, इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 1 2 भी है, 2 1 भी है। ठीक है, तब क्या ये बनेगा? बताओ, क्या ये दोनों भी बनेंगे? तो यस मैम, ये बनेंगे, क्योंकि हमारी बेसिक कंडीशन बस इतनी थी कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। बाकी उसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट आए, जैसे ये वाला, ये आगे, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें बस हमारे काम से मतलब है। हमारे एलिमेंट आ गए भाई, बस हम बन गए रिफ्लेक्सिव, बात खत्म। 1 1 दिख गया, 2 2 दिख गया, जितने भी एलिमेंट है खुद से रिलेशन बना रहे हैं, बात खत्म। फिर चाहे कितने भी एक्स्ट्रा के एलिमेंट आ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यहाँ पे 1 2 के जगह 1 3 अगर होता, जो एलिमेंट इसमें है ही नहीं, तब बोलते क्या हम हैं रिफ्लेक्सिव। इस पे सोचो और ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर ऐसे कुछ आता है तो क्या ये बनेगा रिफ्लेक्सिव? ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया हमारा। लेट्स गो विथ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है? अब सिमेट्री से हमें क्या पता चल रहा है? कुछ तो भी सिमेट्रिक है, कुछ देयर इज सम सिमेट्री बिटवीन इट, है ना? कुछ तो सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब क्या? जो लेफ्ट साइड में है वही राइट साइड में होना चाहिए, ऐसा हमने ड्राइंग में पढ़ा है, राइट? जो भी लेफ्ट साइड की ड्राइंग होती है वही हम राइट साइड में बनाते हैं, है ना? जैसे फेस हो गया, जो भी राइट साइड में है वो ही लेफ्ट साइड में बनाते हैं, ऐसे कुछ होता है सिमेट्री ड्राइंग में। सेम वे में मैथ्स में भी सिमेट्री है। ठीक है, हर कंसेप्ट जो है वो मैथ्स से ही आया है। ठीक है, तो सिमेट्री भी ऐसी ही कुछ है। अगर मैं बोलूँ A is related to B, which implies B should be related to A, or all A belongs to A, B belongs to B, और रिलेशन कहाँ से कहा जा रहा है हमारा? A to B। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया देखो, अगर हमारा A रिलेट कर रहा है B के साथ, तो B ने भी A के साथ रिलेट करना चाहिए। अब इसमें फॉर ऑल बनेगा फॉर ए। ठीक है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है जितने भी एलिमेंट है, जैसे 1 और 2 है, अगर मैं 1 बोलूँ 2 के साथ रिलेटेड है, तो 2 ने 1 के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। तो इसमें थोड़ा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं इसको और अच्छे समझ में आएगा। तो देखो, अगर ए में मैं ले लेती हूँ 1 2 3, 3 एलिमेंट ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, चलो ज़्यादा एग्जाम्पल बनेंगे। ठीक है, तो अब ये ए हो गया, ए टू ए करूँ क्या? चलो ये रहने देते हैं। ठीक है, चलो पहले देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इस एग्जाम्पल में रिलेशन ए से ए ही डिफाइन कर रही हूँ, दो सेक्शन लेते हैं। तो R1, तो सबसे पहला मैं ऐसे बोल रही हूँ कि बताओ मुझे, अब ये जो है मैं बना रही हूँ 1 इज रिलेटेड टू 2, और मैं बोल रही हूँ 2 भी है 1 से रिलेटेड। ठीक है, 3 इज रिलेटेड टू 1, ये मेरा एक रिलेशन हो गया। दूसरा,
अब मुझे बताओ इनमें से कौन से रिलेशन सिमेट्रिक है। चल पहला वाला देखते हैं। वन रिलेटेड है टू से, तो क्या टू रिलेटेड है वन से? हाँ। थ्री रिलेटेड है वन से, क्या वन रिलेटेड है थ्री से? नहीं, ये नहीं बनेगा। चलो चेंज कर लो। यहाँ पे वन रिलेटेड है फोर से, क्या फोर रिलेटेड है वन से? हाँ, ये मिल गया। फोर रिलेटेड है टू से, टू रिलेटेड है क्या वन से फोर से? यस। थ्री रिलेटेड है टू से, टू रिलेटेड है थ्री से। तो हमें हर एक का रिलेशन मिल गया उसके साथ, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक। यहाँ देखो वन रिलेटेड है वन से, वन रिलेटेड है वन से, तो ये एक दूसरे के साथ हो गया। ये तो हो गया। ये टू रिलेटेड है टू से, टू रिलेटेड टू से, थ्री थ्री, तो ये भी बन गया। अब फोर्थ, वन रिलेटेड है वन से, ठीक है, टू रिलेटेड है वन से, वन रिलेटेड है टू से, यस, और थ्री रिलेटेड है टू से, विच वी डोंट फाइंड, तो ये नहीं बनेगा। तो ये, हाँ, ये एक रिफ्लेक्स सिमेट्रिक बन गया, ये भी सिमेट्रिक बन गया, और ये तो रिफ्लेक्सिव भी है हमारा, तो ये रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक बन गया, मतलब ये सिमेट्रिक भी है एंड ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये दोनों भी है, ठीक है। लास्ट लास्ट क्या बचा हमारा? थर्ड इज ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको समझना सिंपल है, लेकिन इसकी जो एग्जाम्पल है वो देखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए रिलेटेड हो रहा है बी से, ठीक है, देन बी रिलेटेड हो रहा है सी से, विच इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई हो रहा है कि ए इज रिलेटेड टू सी, ठीक है। और ये ए बी सी कहाँ से आ रहा है हमारे सेट? फॉर ऑल ए बी सी, ए से आ रहे हैं हमारे, और रिलेशन हम ए टू ए लेते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। अगर मैं ए ले लूँ 1 2 3 4, ठीक है। अब मेरा पहला रिलेशन है 1 इज रिलेटेड विथ 2, ठीक है। इजी इजी लेते हैं थोड़े पहले, फिर थोड़ा डिफिकल्ट में जाएंगे। 1 is related to 2, 2 is related to 3, then 1 is related to 3, then 4 is related with 4। आपको सॉल्व करते जाना है साथ साथ में, और कमेंट सेक्शन में आंसर पुट अप करते जाना है, और फिर जब हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 2 3 का, 3 4 2 4 2 2 1 1 2 3 2 3 4 2 4 लेते हैं बस, है ना, काफी है। ठीक है, अब बताओ इसमें भाई है क्या, कौन से रिलेशन ट्रांजिटिव है? अब देखो 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, क्या 1 3 से रिलेटेड है? हाँ। 4 4 से रिलेटेड है, ठीक है, 4 का किसी के साथ रिलेशन नहीं है, और तो ये हो गया ट्रांजिटिव। अब देखो 2 3 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है, तो 2 और 4 का रिलेशन बनना चाहिए, विच इज हियर। अब देखो फिर से 1
2 और 3 का रिलेशन है। 3 यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। 3 और 4 का है, 4 का ये है, नहीं है। 2 और 4 का रिलेशन है, नहीं। 4 और 2 का, 4 का किसी और के साथ तो है नहीं, दिस आल्सो नॉट हैपनिंग। अब लास्ट 2 और 1 का है, 1 और 2 का है, तो कायदे में 2 और 2 का रिलेशन बनना चाहिए, बट विच इज नॉट देयर, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी और ये सी, है ना। तो देखो ए और सी का बनना चाहिए, विच इज 2 और 2 का होना चाहिए, है इसमें 2 और 2 की पेयर नहीं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं बने। अब यहाँ पे देखो 2 और 3 है, 3 3 के साथ है, मतलब 2 और 3 का फिर से बनना चाहिए, है ना। तो ये तो है ही यहाँ पे, ये हो गया। अब देखो 3 और 3, 2 और 3 का है, यहाँ पे है कहीं 3 स्टार्टिंग में, नहीं। अब ये वाला देखो 3 है कहीं स्टार्टिंग में, नहीं, तो ये भी कैंसिल। अब 4 और 2 का है, 2 और 2 का है, तो 4 और 2 का भी होना चाहिए, क्योंकि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया सी, तो ए और सी का बनना चाहिए, मतलब 4 और 2 का बनना चाहिए, है यहाँ पे नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब लास्ट देखो 2 और 4 का है, ठीक है। अब 4 का कोई है, देखो 4 का 3 के साथ है, तो 2 और 3 का होना चाहिए, विच इज है, तो ये तो बन गया है। 3 और 4 का है, और 4 और 3 का है, मतलब 3 और 3 का भी बनना चाहिए, विच इज योर, तो ये बन गया। अब देखो 4 और 3 का है, 3 है कहीं, 3 और 3 का है, तो 4 और 3 फिर से बनना चाहिए, 4 और 3 है हमारे पास, विच इज ऑल्सो दैट। 2 और 3 का है, 3 और 3 का है, 2 और 3 का है कहीं, नहीं। तो हमें क्या चाहिए था, देखो ये ए बी बी सी, तो ए और सी का रिलेशन बनना चाहिए, है ना, विच इज 2 और 3, जो कि हमें नहीं मिला, उसकी वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हमें। ओके, अब आप बोलोगे मैम आपने बोला 3 कंसेप्ट इंपॉर्टेंट थे इक्विवेलेंस रिलेशन को पढ़ने के लिए, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ नहीं है, अगर ये तीनों भी प्रॉपर्टी किसी रिलेशन में सेटिस्फाई करे, कौन सी, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी, तब वो क्या बनेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। मतलब वो रिफ्लेक्सिव के प्रॉपर्टीज फॉलो करनी चाहिए, सिमेट्री भी करनी चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो तीनों अगर चीज फॉलो करे तब वो जाके एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है, ठीक है। तो अभी हम यहीं पे रुकते हैं, और इक्विवेलेंस रिलेशन हम के एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग इन नेक्स्ट लेक्चर, और उसके बाद हम लोग हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चन चालू करेंगे, ठीक है। Thank you so much for watching till here. Have a wonderful day. Bye bye.